महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक शकुनी मामा। आखिर क्यों शकुनी मामा करना चाहते थे पूरे कुरुवंश का नाश और क्या थी उनकी मंशा? आइए आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। शकुनी को अक्सर कौरवों का हितैषी पांडवों का शत्रु समझा जाता था, जिसे अपनी कुटिल चालों से पांडवों का राज्य हथियाने की बहुत महारत थी और उसने हथिया भी लिया था। पर क्या ये सच है कि शकुनी वास्तव में पूरे कुरुवंश का नाश देखना चाहता था और इसी कारण दोनों गुटों को लड़ाने का काम कर रहा था? बात तब की है जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। कहा जाता है कि ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया था, जिसकी तत्पश्चात बलि दे दी गई थी, जिससे गांधारी कुछ समय के लिए विधवा हो गई थी। ये बात विवाह के समय कौरवों को नहीं बताई गई। एक कहानी ये भी है कि विवाह से पूर्व वधू पक्ष को ये नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। जब भीष्म को गांधारी के विधवा होने की बात पता चली और शकुनी और गांधारी के माँ बाप को धृतराष्ट्र के अंधे होने का ज्ञान हुआ तो दोनों ने इसका विरोध किया। गांधारी के पूरे परिवार को भीष्म ने अपने घर आमंत्रित किया और एक कमरे में बंद कर दिया। रोज उनके लिए छोटे से रास्ते से भोजन पहुंचाया जाता, पर भीष्म पूरे परिवार को इतना कम भोजन देता था कि जो एक इंसान के खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। जल्द ही पूरा परिवार खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। तब एक दिन धृतराष्ट्र के पिता स्वाला ने अपने पूरे परिवार से कहा कि ये खाना अगर हम आपस में बांटकर खाएं तो सब भूखे मर जाएंगे। इससे बेहतर यही होगा कि हम अपना सारा खाना एक ही व्यक्ति को दें जो हम सब में सबसे बुद्धिमान हो और हमारी मृत्यु का बदला ले सके। सबने मिलकर यह फैसला किया कि सारा खाना सबसे छोटे बेटे शकुनी को खिला दिया जाए। धीरे धीरे शकुनी के परिवार के सभी सदस्य भूख से तड़प कर मर गए शकुनी की आंखों के सामने, और शकुनी ने यह प्रतिज्ञा ली कि वो कुरुवंश को भी ऐसी ही समाप्त करने की चेष्टा रखेगा। जैसे उसके कुल का नाश हुआ वैसे ही वो भी पूरे कुरुवंश का नाश कर देगा। मरने से पहले शकुनी के पिता स्वाला ने एक लाठी से वार करके शकुनी की पांव की हड्डी तोड़ दी, जिससे वो आजीवन लंगड़ाते रहे। स्वाला ने शकुनी से कहा, जब जब वो लंगड़ाते हुए चलेंगे उन्हें ये बात नजर आएगी और याद आती रहेगी कि उन्हें प्रतिशोध लेना है कुरुवंश से। साथ ही उन्होंने शकुनी को वर देते हुए कहा कि मेरे शरीर की हड्डियों को निकालकर उससे चौरस का पासा बनाना, जिससे कभी भी इस खेल में उन्हें पराजित नहीं होना पड़ेगा। ये सब कहकर स्वाला की मृत्यु हो गई। शकुनी ने कुरुवंश के लोगों से मित्रता की, जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो गई। शकुनी ने खास तौर पर कौरवों को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके अंदर बदले की भावना थी और उन्हें भड़काना बहुत ही आसान था। बाद में श्री कृष्ण के आने के बाद शकुनी के लिए पांडवों को प्रभावित करना मुश्किल हो गया और उनके मुकाबले कौरव उनसे अधिक प्रभावित हो पाने में सक्षम थे। इस तरह शकुनी ने कुरुवंश को लड़वाने में और उनके नाश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।